आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि हम सेल्स के कोटेशन कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हमें देखना है कि सेल्स ऑर्डर वाउचर में हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, और ये भी चेक करना है कि सेल्स का चालान कैसे बनाते हैं। ये तीन मेन टॉपिक है जो आज की क्लास में कवर किए जाएंगे। सेल्स के कोटेशन, सेल्स के ऑर्डर, सेल्स चालान, और सबसे लास्ट में सेल्स की एंट्री। ये पूरी एक सेल्स की साइकिल है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे पहले जो कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनियों से जिससे परचेज करना होता है उस सप्लायर से कोटेशन मांगते हैं। कोटेशन का मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगर उनका कोटेशन उनको सही लगता है, रेट वगैरह सब कुछ सही लगता है, तो उनको ऑर्डर दिया जाता है, वो सेल्स ऑर्डर हो गया। और सेल्स ऑर्डर प्राप्त होने के बाद सप्लायर बिना इनवॉइस बनाए एक सेल्स की एंट्री करके चालान बनाकर भेज देता है प्रोडक्ट को, जो कि डिलीवरी कराने के लिए होता है, प्रोडक्ट भेजने के लिए होता है। और जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, सबसे लास्ट में इनवॉइस बनाना होता है और वहां पर वो सेल्स वाउचर में एंट्री करना होता है। तो देखिए, ये सेल्स कोटेशन आर बिजनेस सेल कोट इज ए डॉक्यूमेंट। ये क्या एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है डेट अलाउ ए पोटेंशियल बायर कस्टमर टू व्यू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन परचेज स्पेसिफिक सर्विसेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट। वो हो गया एक प्रकार का कोटेशन। यानी जब सप्लायर क्या करेगा, अपने बायर को एक पेपर बनाकर देगा, उस पेपर में लिखा रहेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसका डिटेल क्या है और उसका अमाउंट क्या है। बात समझ आया ना। तो वो हमारा कहलाएगा सेल्स कोटेशन। एक एस्टीमेट, जैसे आप लोग एडमिशन लेने से पहले आते हैं, पता करते हैं कि हमारे कोर्स में क्या क्या है, उसका चार्जेस क्या क्या है, उसमें क्या क्या मिलेगा, उसमें फीस कैसे जमा करना है। तो अभी एक तरीके समझिए क्या है, एक तरीके से हम कोटेशन आपको बता रहे हैं कि ये कोर्स है आपका, ये चार्जेज है, ऐसे ऐसे आपको जमा करना है, ये सारा विवरण है। उसी तरह कोई बायर अगर सप्लायर के पास जाता है और पूछता है क्या ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो, बोलते हैं हाँ, उसका डिटेल वो मांगता है रिटर्न में। तो सप्लायर उसको एक पेपर पे रिटर्न बना के देता है कि प्रोडक्ट है, इसका डिटेल ये है, इसका प्राइस ये है, इसमें ये सारे फीचर्स है, इसका पेमेंट आपको इस तरीके से करना है। ये सब कुछ उस पर लिखा रहता है। इट इज जनरली यूज बाय सप्लायर और रीसेलर टू बिगिन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका इस्तेमाल जनरली सप्लायर के या रीसेलर के द्वारा किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए। अब है सेल्स ऑर्डर। A sales order is a document generated by the seller specifying the detail about the product or services ordered by the customer। यानी कस्टमर ने अगर हमको कोई ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर की एंट्री हमें करनी होती है सेल्स ऑर्डर वाउचर में। वही है सेल्स ऑर्डर जो डॉक्यूमेंट, ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो सेलर के द्वारा जनरेट किया जाता है। ठीक, स्पेसिफाइंग द डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस ऑर्डर बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जिस प्रोडक्ट या सर्विस का ऑर्डर किया है उसके बारे में डिटेल यहाँ पर मेंशन रहता है। Along with the product and service detail, sales order consists the price, quantity, terms and condition etc। यानी आइटम की प्रोडक्ट की डिटेल के साथ साथ उसका प्राइस, क्वांटिटी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मेंशन रहता है। अब सेल्स चालान। सेल्स चालान इज एग्रीमेंट टू द सेल द गुड्स इन विच प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑफ द गुड्स इज नॉट पास टू द बायर टिल एन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड। यानी यह भी एक प्रकार का क्या डॉक्यूमेंट है जो श्योर कराता है कि ये गुड्स हमने सेल कर दिया है, लेकिन उसका ऑनरशिप तब तक बायर को नहीं मिलेगा जब तक उस इनवॉइस प्रिपेयर नहीं होगा। यानी चालान के माध्यम से हम गुड्स को भी सेल कर सकते हैं। अब इसके 4 ट्रांजेक्शन आपको दिए गए, ये पूरा साइकिल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोटेशन बना के कस्टमर को देंगे। फिर इस कस्टमर कोटेशन के आधार पर हमको ऑर्डर देगा, इसको हम बोलेंगे सेल्स ऑर्डर। फिर सेल्स ऑर्डर के आधार पर हम एक सेल्स चालान बनाएंगे, चालान बनाकर उसके यहाँ प्रोडक्ट भेज देंगे, और प्रोडक्ट भेजने के बाद सबसे लास्ट में उसका हम सेल्स वाउचर में एंट्री करके इनवॉइस बनाएंगे। इतना सारा प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक कस्टमर को प्रोडक्ट का कोटेशन बना के देंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये डिटेल है, इसका ये प्राइस है। फिर उसके बाद कस्टमर हमको ऑर्डर देगा, उसकी एंट्री हमें सेल्स ऑर्डर में करनी होगी। फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम एक चालान बना कर देंगे प्रोडक्ट की डिलीवरी कराने के लिए, और चालान के बाद फिर हम एक इनवॉइस बना कर देंगे। इस इनवॉइस के बाद फिर हमारा कस्टमर हमको पेमेंट देगा। ये पूरी की पूरी एक सेल्स साइकिल है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, उसके आधार पर एक क्या एक साइकिल बनाई गई है।
ये सारे ट्रांजेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जैसे सबसे पहला देखिए, क्रिएट ए सेल्स कोटेशन। जैसे मान लो, कोटेशन एक कॉमन चीज है जो हर जगह यूज होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर एक आपकी जॉब लग गई बिजी पढ़ने के बाद, ठीक। आपके पास कोई कस्टमर आता है, बोलता है आपके पास आपके पास हायर कंपनी का एसी है या नहीं। आप बोलेंगे हाँ है। तो क्या है, उसका जरा डिटेल हमको नोट करके दे दीजिए। एसी का मॉडल क्या है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है ये हमको बता दीजिए, कितने रुपए में पड़ेगा ये हमको बता दीजिए, है ना। उसका पूरा का पूरा डिटेल हमको एक पेपर पे बना के दे दीजिए। तो वो इसको सिंपली कहेगा कि एक कोटेशन बना के दे दीजिए। ठीक है, फिर आप कोटेशन एक बना के दे देंगे। फिर वो बायर किसी और दुकान पे जाएगा, वहां से कोटेशन लेगा। फिर बायर तीसरी दुकान में जाएगा, वहां से कोटेशन लेगा। फिर तीनों कोटेशन को कंपेयर करेगा। जहां पर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी रिजनेबल लगेगी, वहां जाके वो ऑर्डर अपना कंफर्म कर देगा। बात समझ आया। इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। अगर कंपनियों को कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो कई जगह से कोटेशन मंगवाते हैं। फिर कोटेशन को एनालाइज करते हैं, कहाँ पर प्रोडक्ट सही मिल रहा है, फिर उस कोटेशन को अप्रूव करते हैं। तो ऐसा कोटेशन अगर आपको बनाना पड़ गया, ऐसा कोटेशन आपको प्रिंट करना पड़ गया, क्योंकि वो सेल नहीं हो रहा है, एक एस्टिमेट आप बना के दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोटेशन के लिए एक कोटेशन बाउचर अलग से बनाया गया है। उस कोटेशन बाउचर में आपको एंट्री करनी होगी। क्योंकि डायरेक्ट सेल्स में अगर एंट्री करके आप दे देंगे तो आपका सेल हो गया वो। लेकिन सेल आपको करना नहीं है, आपको केवल एस्टिमेट बना के देना है, कोटेशन बना के देना है। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है, यहाँ पे देखो टैली सॉफ्टवेयर खुला, हम इसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, और हम वापस आ जा रहे हैं अपने बीजी पर, बीजी 21 पर। ये बीजी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम करना है, कंपनी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपनी कंपनी पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूजर नेम एंड सेलेक्ट करना है पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद अब हमको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में, और आपको चले आना है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल सेल कोटेशन। आप इस फीचर को इनेबल कर लीजिए। और यहाँ पे ऑटो क्रिएट वाला ऑप्शन रहेगा, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी ओके कर दीजिए। इनेबल सेल्स परचेज चालान, इसको भी ओके कर दीजिए। तीन फीचर आपको इनेबल करना है, सेल्स कोटेशन का, ऑर्डर प्रोसेसिंग का, और सेल परचेज चालान। तीनों को इनेबल करने के बाद यहाँ से कर दीजिए इसको सेव। सेव करने के बाद स्केप से वापस आ जाइए। ट्रांजेक्शन ये कहा जा रहा है, ट्रांजेक्शन में ये बोला जा रहा है कि हाँ, एक सेल्स कोटेशन आपको बनाना है, और ये कोटेशन बनाना है अमर कंप्यूटर्स के लिए। एक कंप्यूटर का दुकानदार है, किसके लिए, एस्पायर i3 डेस्कटॉप के लिए, जिसका रेट है 12,500। इसमें 12,500 में जीएसटी पहले से इंक्लूड है। बात समझ में आया। और इसका कोटेशन नंबर है SQ/101, ये इसका कोटेशन नंबर। तो चलिए, सबसे पहले आपको आना है फीचर्स इनेबल करने के बाद ट्रांजेक्शन में। अब यहाँ सबसे ऊपर आपको सेल्स कोटेशन दिखेगा। जब तक यहाँ से फीचर्स आप इनेबल नहीं करेंगे इन्वेंट्री में जाकर, तब तक सेल्स कोटेशन आपको वहां पर दिखेगा नहीं। जब इनेबल करेंगे तभी आपको दिखेगा। तब ट्रांजेक्शन में आ जाइए, सेल्स कोटेशन में आके ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, चूंकि जो प्राइस आप बताने जा रहे हैं उसमें टैक्स पहले से इंक्लूड है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे टैक्स इंक्लूसिव। ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है लोकल टैक्स INCL, ये टैक्स इंक्लूसिव। ये क्या है ऑलरेडी आपको बताया गया है। ठीक है, पार्टी का नेम, यहाँ पार्टी का नेम देखो अमन कंप्यूटर अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो F3 से आप क्या करें, क्रिएट कर लें। तो हमने पार्टी का नाम दे दिया अमन कंप्यूटर्स। चूंकि एक कस्टमर है तो ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर्स। ठीक है, TDS वगैरह से कोई लेना देना है नहीं। एड्रेस आपने भर दिया, ओमकार वाटिका कॉलोनी, पडरौना, एंड डिस्ट्रिक्ट हो गया कुशीनगर। ओके,
यहाँ पे हम कर देंगे इसको अनरजिस्टर्ड, क्योंकि इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं है। इसको F2 से करना है सेव। क्या हो गया? अब यहाँ पे आना है, और आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आइटम। तो यहाँ आइटम हमारा एस्पायर वाला है, एस्पायर का सीपीयू, हाँ वही डेस्कटॉप है। एस्पायर का क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन में क्वांटिटी दिया गया है नहीं, तो कोटेशन हम केवल एक पीस का देंगे यहाँ पर, अगर क्वांटिटी नहीं दिया है। वही तो है, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो सीपीयू की जगह पे डेस्कटॉप ने लिख दिया, बात वही है, वही आइटम बचना है। अच्छा लिख लो इसको, सीपीयू लिख लो तुम लोग, ठीक है। उसको डेस्कटॉप लिख दिया गया है, डेस्कटॉप सीपीयू एक ही है, वहाँ टाइप मिस्टेक हो गया है। अब अमाउंट कितना देना है, यहाँ पे अमाउंट देना है 12,500 रुपए। तो टैक्स जोड़कर हमने अमाउंट डाल दिया 12,500। अब 500 भरने के बाद अब हमको यहाँ से करना है सेव। अगर कोटेशन हमको प्रिंट करके देना है तो यहीं से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो पहले इसको करिए सेव। सेव करने के बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएं, वाउचर सीरीज में आ जाएं, सेल्स कोटेशन में आ जाएं, और कोटेशन में आने के बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर एक आपको फीचर मिलेगा, प्रिंट सेल्स कोटेशन आफ्टर सेविंग, यानी सेव होते ही प्रिंट करने का ऑप्शन दे देगा। और यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। इससे फायदा क्या मिलेगा कि जैसे हम कोटेशन को अगर मॉडिफाई कर दे रहे हैं यहाँ पे, और जैसे कोटेशन को सेव करेंगे तो सेव करते हमसे पूछेगा क्या इसको प्रिंट करना चाहते हैं, हम कर देंगे यस, हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, हमने प्रिंट कर दिया। अब प्रीव्यू में आके आप देखेंगे तो ये तुरंत ही आपको सेम कोटेशन आपको इस तरीके से दिखाएगा। ऊपर हेडिंग क्या जाएगी, सेल्स कोटेशन। जब सेल्स में एंट्री करते थे टैक्स इनवॉइस लिखा आता था, लेकिन हम बिल नहीं बना रहे, हम सिर्फ कोटेशन छाप के दे रहे हैं, इसलिए ऊपर सेल्स कोटेशन आ जाएगा। ये कोटेशन किस पार्टी को दे रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, किस प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं वो आ जाएगा, HSN कोड और बाकी सब चीजें यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे जो कोटेशन नंबर ये ऑटोमेटिक आ रहा है, और हमको क्या करना है, मैनुअल करना है, क्योंकि हमारे पास एक कोटेशन नंबर दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सीरीज को करना पड़ेगा मैनुअल। मैनुअल करने के लिए आपको पुराना वाला ऑप्शन वही इस्तेमाल करना है, वाउचर सीरीज में जाना है, सेल्स कोटेशन में मेन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको वाउचर नंबरिंग में आना है और इसको कर देना है मैनुअल। बात समझ में आया? और मैनुअल करके सेव कर देना है। इससे फायदा मिलेगा, जब इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे हमको भरने का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे हम कोटेशन नंबर डाल देंगे। तो हमारा जो कोटेशन नंबर है वो है SQ/101। ठीक है, तो ये हो गया एक कोटेशन नंबर। ठीक, और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। इस बार जब सेव करने के बाद हम प्रिंट करेंगे तो ये कोटेशन हमारा यहाँ पे कोटेशन नंबर यहाँ पे दिखाएगा। बस समझ आया? तो कोटेशन नंबर को आप मैनुअली कर देंगे तो आपको कोटेशन नंबर भरने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पूरे प्रोडक्ट का डिटेल आ जाएगा, और यहाँ आपको साइन करके कोटेशन अपने कस्टमर को दे देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोटेशन बनाने का तरीका, इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। अब मान लो ये कोटेशन आपने दे दिया, उसको रेट वगैरह सब कुछ सही लगा, उसने बोला ठीक है भैया हमारा ऑर्डर कंफर्म कर लीजिए और हमको ये प्रोडक्ट उपलब्ध करवा दीजिए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेल्स ऑर्डर वाउचर में, और सेल्स ऑर्डर वाउचर में जाने पर जैसे ही आप ऐड करेंगे, यहाँ आपको वाउचर नंबर में आपको ऑर्डर नंबर भरना है। तो देखो यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर है वो देखो दे रखा है SO/101। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप भर देंगे ऑर्डर नंबर। ये पूछा जाएगा, यहाँ पे भी आप टैक्स इंक्लूसिव सेलेक्ट कर लेंगे, लोकल टैक्स इंक्लूसिव। पार्टी का नेम पूछा जाएगा, अमन कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको कीबोर्ड पे यहाँ पे F11 बटन दबाना है। जैसे कीबोर्ड से F11 दबाएंगे तो ये पेंडिंग कोटेशन आपको दिखने लगेगा, और यहाँ से आप कोटेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके कर देंगे ओके। ये कोटेशन का में आइटम का नेम क्या था, रेट क्या था, क्वांटिटी था, सब कुछ ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। बात समझ आया? और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। ये हो गया हमारा ऑर्डर, हमारा ऑर्डर रिसीव हो गया।
अब हमको प्रोडक्ट की डिलीवरी करना नहीं, प्रोडक्ट भेजना है। तो अगर आपको प्रोडक्ट भेजना होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मटेरियल इशू टू पार्टी। इस वाउचर में आप जाएंगे, मटेरियल इशू टू पार्टी, और जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड करेंगे तुरंत डेट पूछा जाएगा। अब डेट पूछने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो टाइप है इसका टाइप बताइए। तो ये क्या है, ये आपका सेल चालान है। तो सेल चालान आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप सर्च करके वही कर लेंगे, लोकल टैक्स इंक्लूसिव। पार्टी का नाम हो जाएगा अमन कंप्यूटर्स, और अमन कंप्यूटर्स आने के बाद यहाँ पे आप F11 बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आपको दिखने लगेगा आपका क्या, ऑर्डर नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्रिएट ए सेल चालान फ्रॉम अमन कंप्यूटर्स फॉर एस्पायर i3 डेस्कटॉप, रेट 12,500 इंक्लूडिंग जीएसटी, अगेंस्ट ऑर्डर नंबर SO101। तो ये ऑर्डर नंबर आपको SO101 यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। लेकिन एक मिस्टेक यहाँ पे और है, यहाँ पे आपका जो चालान नंबर नहीं मेंशन हो रहा है। ये चालान नंबर क्या है, ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे चालान नंबर को मैनुअल करना पड़ेगा, जिससे हम चालान खुद से भर सके। तो वही काम आपको दोबारा करना है। स्केप से आप वापस जाइए एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आपको इनवाइस, आपको आना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आपको जाना है मटेरियल इशू टू पार्टी वाले में, और इसका जो नंबरिंग है उसे नंबरिंग को कर देना है मैनुअल। नंबरिंग को मैनुअल करके ओके कर देंगे तो ये आपका मैनुअली पूछेगा। अब उसके बाद दोबारा ट्रांजेक्शन में आके मटेरियल इशू टू पार्टी वाले को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वाउचर नंबर, और इस वाउचर नंबर में आप भरेंगे अपना चालान नंबर जो है CH00101। तो CH101 आप भर देंगे, टाइप हो जाएगा सेल चालान। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे टैक्स इंक्लूसिव, पार्टी का नया नेम हो जाएगा। यहाँ पे F11 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर शो होने लगेगा। देखो क्वेश्चन में दे रखा है अगेंस्ट ऑर्डर नंबर 101। इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको चालान बनाना है। उस ऑर्डर को आप सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। करने के बाद आप इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद ओके करेंगे। प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, चालान कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चालान को अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको इनवाइस बनाना है। तो लिखा है मेक ए सेल्स एंट्री एंड जनरेट एन इनवाइस फ्रॉम अमन कंप्यूटर फॉर एस्पायर i3 डेस्कटॉप, रेट 12,500 इंक्लूडिंग जीएसटी, अगेंस्ट चालान नंबर CH101। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना सीधे सेल्स वाउचर में। सेल्स में जाने के बाद ऐड कर देना है B2B या B2C। B2C सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट पूछ रहा है अगेंस्ट चालान, लेकिन हमको चालान के अगेंस्ट सेल करना है। हम चालान अगेन बना के दे चुके हैं। अगेंस्ट चालान सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे लोकल टैक्स इंक्लूसिव। पार्टी का नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे अमन कंप्यूटर्स। ठीक है, और ये सब एड्रेस वगैरह अपने आप उठा लेगा। अब यहाँ पे फिर कीबोर्ड से F11 बटन दबाएंगे, ये चालान नंबर आपका शो होने लगेगा। इस चालान से जो आपने गुड्स भेजा था उसके अगेंस्ट आप बिल बना ले रहे हैं। पूछ रहा डू वांट टू अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल फॉर चालान रेफरेंस, आप करेंगे ओके, और ओके करने के बाद इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद ओके कर देना है। ट्रांसपोर्ट का डिटेल अगर है तो भरना है, अदरवाइज छोड़ देना है। इसको कर देना है ओके। सेल करेंगे और प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। बिल नंबर आ जाएगा, ये अमाउंट वगैरह सब कुछ आपका छपा प्रिंटेड आ जाएगा। ये हो गया इनवाइस। अब इस इनवाइस के बाद वो बंदा क्या करेगा, पेमेंट करेगा। बात समझ में आया। ये पूरी की पूरी साइकिल थी कि हमने सेल्स कोटेशन कैसे बना के कस्टमर को दिया, उसके बाद उसने हमें सेल्स ऑर्डर दिया तो उसकी एंट्री हमने कैसे किया, ऑर्डर के बाद जब प्रोडक्ट भेजना हुआ तो हम डिलीवरी चालान कैसे बनाए, सेल चालान कैसे बनाए, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या किया, सेल्स एंट्री करके इनवाइस बना के उसको दे दिया। अब उसके बाद जब वो पैसे का पेमेंट करेगा तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हो जाए, वो आपको ऑलरेडी आता है। तो ये पूरा का पूरा एक सीरीज था। ये ट्रांजैक्शन का क्या था, एक सीरीज था। ये पूरा का पूरा सेल्स वाउचर की एक सीरीज थी। इसमें अगर